दोस्तों एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। आज इस वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसा कि आप लोग को पता है फ्रेंड्स कि कल आपका 20 दिसंबर में बिहार फॉरेस्टर का एग्जाम है। तो ठीक फ्रेंड्स, आप लोग की डिमांड पे ही फ्रेंड्स करंट अफेयर्स का प्रश्न आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि आपको करंट अफेयर्स से 2-3 प्रश्न पूछा जा रहा है। फॉरेस्ट गार्ड में भी आपको करंट अफेयर्स से प्रश्न पूछा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे फ्रेंड्स। और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट देख लेते हैं 40 टॉप मोस्ट वीवीआई करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स, पहला सवाल है फ्रेंड्स आपका कि फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2020 में महिला एकल का खिताब किसने जीता था। ये प्रश्न आपका फॉरेस्ट गार्ड में पूछा जा चुका है। ठीक फ्रेंड्स, तो किसने जीता था फ्रेंड्स, तो देखिए ईगा स्वियातेक ने जीता था। ये कहाँ के रहने वाली थी, पोलैंड के थी। और फ्रेंड्स किसको ये हराई थी, तो ये आपको उपविजेता में रही थी आपका सोफिया केनिन, जो आपकी अमेरिका की थी। तो ये प्रश्न देखिए पूछा गया है फ्रेंड्स फॉरेस्ट गार्ड में, तो उसी हिसाब से आपको ये प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं फ्रेंड्स। पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और फ्रेंड्स इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है फ्रेंड्स उसमें आपका मेरे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जा करके फ्रेंड्स आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो मास्टर वीडियो है वहाँ पर वो सब का भी पीडीएफ आपको अवेलेबल मिलेगा फ्रेंड्स। इसके अलावा आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको जीके जीएस को देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप मेरे वेबसाइट के लिंक पर जा करके इसका पीडीएफ डाउनलोड करिएगा फ्रेंड्स, और वहाँ पर जाके बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ भी सकते हैं। तो पहला सवाल हो गया फ्रेंड्स आपका। दूसरा सवाल में देखिए फ्रेंड्स, वो तो महिला का हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए कह रहा है कि फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2020 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। महिला वाला तो पूछ लिया था फॉरेस्ट गार्ड में फ्रेंड्स, तो पुरुष का भी याद रखें फ्रेंड्स। तो किसने जीता था, राफेल नडाल ने। राफेल नडाल जो कहाँ के खिलाड़ी हैं फ्रेंड्स, तो आपका स्पेन के खिलाड़ी हैं। इन्होंने ही फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2020 में पुरुष एकल का खिताब जीता था। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, अगला सवाल आपका है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2020 में एकल महिला का खिताब किसने जीता था। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2020 में फ्रेंड्स आपको सोफिया केनिन जीती थी। ठीक है, यही सोफिया केनिन फ्रेंड्स जो अमेरिका की है, जो आपका इसमें फ्रेंच ओपन में हार गई थी उससे। लेकिन देखिए फ्रेंच ओपन में आपको सोफिया केनिन हार गई थी फ्रेंड्स, लेकिन आपका देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता में महिला में ये जीती थी। सोफिया केनिन कहाँ के थे फ्रेंड्स, तो अमेरिका के रहने वाले थे, याद रखिएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स की ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2020 में एकल पुरुष का खिताब किसने जीता था। तो नोवाक जोकोविच जीता था। ठीक है फ्रेंड्स, पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच जीता था। चलिए सवाल नंबर 5 में देखिए पूछा जा सकता है आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में कि यूएस ओपन, जिसे क्या कहते हैं, अमेरिकी ओपन टेनिस। ठीक है, तो यूएस ओपन या तो अमेरिकी ओपन टेनिस 2020, यहाँ पर 2 बार हो गया फ्रेंड्स। 2020 पुरुष एकल विजेता कौन जीता है, यानी अमेरिकी ओपन टेनिस के पुरुष एकल विजेता का खिताब किसने जीता था फ्रेंड्स, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे और इसका नाम था डोमिनिक थिएम ने जीती थी। किसने, तो डोमिनिक थिएम जीती थी। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं फिर आपका जो यूएसए ओपन प्रतियोगिता 2020 में महिला एकल का खिताब किसने जीती फ्रेंड्स। अभी हम लोग ने देखा पुरुष किसने जीता था। ठीक फ्रेंड्स, अब इसमें महिला वाला कौन जीती थी फ्रेंड्स, तो महिला क्या नाम था, नाओमी ओसाका। ये कहाँ की थी, जापान का है। ठीक फ्रेंड्स, यूएस ओपन प्रतियोगिता परीक्षा 2020 में महिला एकल विजेता का खिताब किसने जीता था, तो नाओमी ओसाका, जो जापान के रहने वाला था। देखिए फ्रेंड्स, ये सब प्रश्न इसलिए मैं करा रहा हूँ फ्रेंड्स कि फॉरेस्ट गार्ड में इससे प्रश्न पूछा गया था, तो हो सकता है फ्रेंड्स कोई दूसरा प्रश्न आपसे पूछ दिया जाए। तो एक नज़र इसे आप जरूर देख लीजिए एग्जाम के जाने के पहले फ्रेंड्स। इसका पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्रेंड्स, तो कभी भी आप भी देख सकते हैं। चलिए तो फ्रेंड्स देखिए 7वां नंबर प्रश्न आपका है फ्रेंड्स। 7वां है कि महिला T20 विश्व कप 2020 क्रिकेट प्रतियोगिता फाइनल किसने जीता। ठीक है फ्रेंड्स, तो महिला T20 विश्व कप 2020 क्रिकेट प्रतियोगिता फाइनल किसने जीता फ्रेंड्स, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया जीता था। ठीक है, महिला का जो हुआ था फ्रेंड्स T20 जो क्रिकेट का विश्व कप हुआ था उसमें ऑस्ट्रेलिया जीता था फ्रेंड्स, और हराया था किसको फ्रेंड्स, तो भारत को, यानी भारत उप विजेता था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, इसे जरूर याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स ये पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि जो सातवां महिला विश्व कप हुआ था फ्रेंड्स T20 का, वो कहाँ खेला गया था, कहाँ आयोजित किया गया था फ्रेंड्स। तो देखिए नोट्स में लिखा हुआ है इस टूर्नामेंट का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में ही किया गया था फ्रेंड्स। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता था। चलिए 8 नंबर बहुत ही टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल फ्रेंड्स कि अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020
प्रतियोगिता फाइनल मुकाबला किसने जीता? किसने जीता था फ्रेंड्स? तो बांग्लादेश ने जीता था और हारा था कौन फ्रेंड्स? तो भारत को हरा करके इन्होंने जीता। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 बांग्लादेश ने जीता था भारत को हराकर। नोट में फ्रेंड्स और देखिए, जो अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 का प्रतियोगिता हुआ था वो कहाँ आयोजन किया गया था फ्रेंड्स? तो इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। याद रखिएगा, कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। चलिए फ्रेंड्स देखिए, अगला सवाल है कि रणजी ट्रॉफी 2020 किसने जीता फ्रेंड्स? तो किसने जीता था? तो सौराष्ट्र ने जीता था। उप विजेता किसे हरा करके? तो बंगाल को हरा करके। रणजी ट्रॉफी 2020 किसने जीता? तो सौराष्ट्र जीता फ्रेंड्स। और किसको हरा करके? बंगाल करके। चलिए अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स, अगला सवाल आपका है कि 12वां विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट फाइनल किसने जीता? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, जो हुआ था फ्रेंड्स 12वां हुआ था फ्रेंड्स। तो किसने जीता था फ्रेंड्स? तो इंग्लैंड जीता था। ठीक है फ्रेंड्स, इंग्लैंड जीता था। ये पहली बार जीता है इंग्लैंड से, इंग्लैंड। ठीक है फ्रेंड्स, वर्ल्ड कप क्रिकेट विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट इंग्लैंड है जो पहली बार जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, हराया था किसे? न्यूजीलैंड को। तो याद रखिएगा, 12वां विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट फाइनल किसने जीता था? तो इंग्लैंड ने जीता था। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है फ्रेंड्स, जो नोट्स में दिया हुआ है, इसे भी ध्यानपूर्वक सुने कि जो आपका 12वां विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था फ्रेंड्स, उसमें इस प्रतियोगिता में कुल कितने देश भाग लिए थे? तो 10 देश भाग लिए थे। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें सर्वाधिक रन बनाने वाले भारत के कौन थे? रोहित शर्मा थे। कितना रन बनाए थे? तो 648 रन बनाए थे। रोहित शर्मा को गोल्डन बैट का पुरस्कार दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा रन रोहित शर्मा ने बनाया था। सर्वाधिक विकेट किसने लिया था फ्रेंड्स? तो मिचेल स्टार्क लिए थे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे, 27 विकेट लिए थे। इसलिए इन्हें गोल्डन बॉल पुरस्कार मिला था। रोहित शर्मा को क्या मिला था? गोल्डन बैट पुरस्कार। और जो मिचेल स्टार्क थे उन्हें गोल्डन बॉल का पुरस्कार मिला था। ये कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के थे। तो ये सब बातें को जरूर याद रखिए। देखिए फ्रेंड्स, जीके जीएस अथाह समंदर है फ्रेंड्स, लेकिन क्या है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा आप कवर करके जाए फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ के जाए फ्रेंड्स, तभी आपको क्वेश्चन पकड़ाएगा। ऐसे में मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगा फ्रेंड्स कि जो इंपॉर्टेंट जिस टाइप का प्रश्न पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, उसी टाइप का प्रश्न मैं आपको प्रोवाइड करूँ। लेकिन ये गारंटी नहीं फ्रेंड्स कि 100% जो मैं बता रहा हूँ उसमें से सभी प्रश्न लड़ जाए फ्रेंड्स, लेकिन इसमें से कुछ लड़ने की संभावना बिल्कुल है, इसलिए पूरा जरूर देखें। अब देखिए फ्रेंड्स कि राष्ट्रमंडल खेल 2020 का आयोजित किया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो देखिए आप कहाँ? इंग्लैंड में किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इंग्लैंड के कहाँ? बर्मिंघम में। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इंग्लैंड के बर्मिंघम में। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, अगला सवाल है कि 13वां पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन 2023 में कहाँ होगा? ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि विश्व कप टूर्नामेंट जो क्रिकेट का होने वाला है 2023 में फ्रेंड्स, इसका आयोजन कहाँ होगा? तो देखिए भारत इसमें मेजबानी करेगा, यानी भारत में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो 13वां विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट होगा फ्रेंड्स, वो भारत में होगा। और 14वां कहाँ होगा फ्रेंड्स? तो ये भी याद रखिए, 14वां 2027 में होगा। कहाँ तो होगा? अफ्रीका में होगा, क्योंकि 4 वर्ष के अंतराल पे आपका ये होता है टूर्नामेंट। तो 13वां हो गया भारत में फ्रेंड्स, और 14वां विश्व क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ होगा फ्रेंड्स? तो आपका दक्षिण अफ्रीका में होगा। चलिए सवाल नंबर 13 को देखिए फ्रेंड्स, सवाल नंबर 13 आपका है कि 2020 में प्रकाशित प्रमुख पुस्तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग। 2020 में जो पुस्तक प्रकाशित हुआ है कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग के लेखक कौन है? तो ये वेंकैया नायडू है। याद रखिए फ्रेंड्स, कौन है? वेंकैया नायडू। अगला सवाल है आपका फ्रेंड्स कि 2020 में प्रकाशित प्रमुख पुस्तक फ्रीडम फैसिज्म फ्रिक्शन के लेखक कौन है? फ्रीडम फैसिज्म फ्रिक्शन के लेखक कौन है फ्रेंड्स? तो अरुंधति राय। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, हो सकता है आपको वो प्रश्न आपको पूछा जाए एग्जाम में। याद रखिए, फ्रीडम फैसिज्म और फिक्शन के लेखक कौन है? तो अरुंधति राय है फ्रेंड्स। कब लिखे हैं? तो 2020 में इनका प्रकाशित हुआ है। सवाल नंबर 15 को देखिए फ्रेंड्स, 2020 में प्रकाशित प्रमुख पुस्तक बाय बाय कोरोना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप मोस्ट सवाल है फ्रेंड्स, बाय बाय कोरोना के लेखक कौन है? तो इनका है जो डॉक्टर प्रदीप कुमार श्रीवास्तव है। देखिए ये सब प्रश्न है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉरेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके बाद जो भी प्रतियोगिता परीक्षा है फ्रेंड्स, जैसे रेलवे आरआरबी एनटीपीसी हो गया, रेलवे ग्रुप डी हो गया फ्रेंड्स, बिहार पुलिस, सभी के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए सबको जरूर याद रखिएगा। चलिए तो फ्रेंड्स देख लें बाय बाय कोरोना के लेखक कौन है फ्रेंड्स? तो डॉक्टर प्रदीप कुमार श्रीवास्तव। सवाल नंबर 16 को देखिए फ्रेंड्स कि 2020 में प्रकाशित पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर के लेखक कौन है? तो चेतन भगत है। वन अरेंज्ड मर्डर के लेखक कौन है फ्रेंड्स? तो चेतन भगत है। देखिए फ्रेंड्स, मैं ऑनलाइनर इसलिए करा रहा हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग के पास समय कम है, एक दिन का समय फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड करूँ। सवाल नंबर 17 को देखिए फ्रेंड्स, नई शिक्षा नीति 2020 में 10+2 के स्थान पर कौन सा फॉर्मेट अपनाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो कैसा अपनाया जाएगा? 5+3+3+4। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, यही पैटर्न को अपनाया जाएगा, यही फॉर्मेट को अपनाया जाएगा, 5+3+3+4।
चलिए फ्रेंड्स नोट में देखिए ये भी याद रखिए फ्रेंड्स कि जो नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा हुई फ्रेंड्स वो कब हुई थी, तो 29 जुलाई 2020 को भारत सरकार द्वारा की गई थी। याद रखिएगा 29 जुलाई 2020 को ये घोषणा की गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। चलिए फ्रेंड्स सवाल नंबर 18 है कि वर्तमान में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष कौन है। टॉप मोस्ट VBI सवाल है फ्रेंड्स, ये सब सवाल हो सकता है कि आपको एग्जाम में, परसों के एग्जाम में आपको पूछ दिया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो वर्तमान में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, DRDO कहते हैं शॉर्ट में, इसके अध्यक्ष कौन है, तो जी सतीश रेड्डी है। इसके अध्यक्ष अभी वर्तमान में जी सतीश रेड्डी है। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI का अध्यक्ष कौन है, तो दिनेश कुमार खारा को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, SBI का अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा को बनाया गया है। अगला सवाल है फ्रेंड्स वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है, तो देखिए वर्तमान में है जो RBI के गवर्नर है फ्रेंड्स शक्तिकांत दास है। कौन है, शक्तिकांत दास है जो वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है। सवाल नंबर 21 को देखिए फ्रेंड्स, सवाल नंबर 21 है कि वर्तमान में BJP के अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स, तो जगत प्रकाश नड्डा है जो अभी वर्तमान में आपका BJP के अध्यक्ष है। कौन, जगत प्रकाश नड्डा। अगला सवाल है आपका फ्रेंड्स, अगला सवाल है कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। टॉप मोस्ट VBI सवाल है फ्रेंड्स, तो कौन है आपका, सुनील अरोड़ा है जो अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वर्तमान में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है कौन है फ्रेंड्स, तो शरद अरविंद बोबडे हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में कौन है भारत के फ्रेंड्स, तो शरद अरविंद बोबडे हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 24 को देखें। सवाल नंबर 24 है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। बहुत ही टॉप मोस्ट VBI सवाल है फ्रेंड्स, इसका कौन है, के सिवन है। ठीक है, के सिवन है जो वर्तमान में ISRO के अध्यक्ष है। ISRO का मुख्यालय कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा, नोट्स में लिखा हुआ है बेंगलुरु में पड़ता है। ISRO का मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलुरु में फ्रेंड्स। वर्तमान में अध्यक्ष इसके कहे तो के सिवन है। अगला सवाल को देखिए, सवाल 25 है फ्रेंड्स कि संघ लोक सेवा आयोग UPSC के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो UPSC का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स, तो प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी है जो UPSC का वर्तमान में अध्यक्ष है। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है। अभी जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है फ्रेंड्स, तो YK यादव यानी विनोद कुमार यादव है फ्रेंड्स। कहीं कहीं पर आपको इस तरह से भी दे देगा, सॉरी VK यादव भी दे देगा। ठीक है, VK यादव, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, विनोद कुमार यादव। ठीक है फ्रेंड्स, तो वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है, तो विनोद कुमार यादव यानी VK यादव है। चलिए सवाल नंबर 27 को फ्रेंड्स कि नोबेल पुरस्कार हर साल किस तिथि को दिया जाता है। देखिए नोबेल पुरस्कार से हो सकता है प्रश्न के 1-2 प्रश्न आपको पूछा जाए, इसलिए नोबेल पुरस्कार जो 2020 में सबको मिला फ्रेंड्स, सभी को मैं कवर किया हूँ, तो पूरा देखते रहिएगा। ठीक है, इससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि नोबेल पुरस्कार हर साल किस तिथि को दिया जाता है फ्रेंड्स, तो देखिए प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा, सभी को याद रखिए। देखिए इससे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है वो भी मैं बताता हूँ। तो देखिए नोबेल पुरस्कार है कितने 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 क्षेत्र कौन कौन सा है फ्रेंड्स, चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिकी क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में। 6 क्षेत्र में दिया जाता है। सवाल इस तरह से पूछा जाएगा फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। ऑप्शन में आपका जीव विज्ञान दे देगा। ठीक है फ्रेंड्स, जीव विज्ञान दे देगा, इस तरह से जीव विज्ञान दे देगा, तो वहाँ पर कन्फ्यूज, क्योंकि फ्रेंड्स जीव विज्ञान में नहीं दिया जाता है, भौतिकी विज्ञान और रसायन विज्ञान में दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में क्या चिकित्सा के क्षेत्र में जाता है, ना कि जीव विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस तरह से घुमा करके आपको प्रश्न पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। तो 6 क्षेत्र में दिया जाता है, और कौन कौन सा क्षेत्र है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति, अर्थशास्त्र और साहित्य के क्षेत्र में, यही 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। चलिए सवाल नंबर 28 को देखिए फ्रेंड्स कि नोबेल पुरस्कार किस वैज्ञानिक की याद में प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। सब जानते हो फ्रेंड्स, अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है। कहाँ के रहने वाले थे, तो स्वीडन के रहने वाले थे, ये भी याद रखिएगा। और इनसे एक प्रश्न और पूछा जाता है फ्रेंड्स कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो अल्फ्रेड नोबेल ने ही डायनामाइट का आविष्कार किया था, तो ये भी जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, सवाल नंबर 29 है फ्रेंड्स कि वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में, याद रखिएगा फ्रेंड्स, किसके, शांति के क्षेत्र में किसे प्रदान किया गया है, तो किसे प्रदान किया फ्रेंड्स, तो देखिए एक आपका संस्था को प्रदान किया गया है, WPF का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो यानी 2020 का जो नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है वो आपको WPF को दिया गया। टॉप मोस्ट VBI सवाल है फ्रेंड्स सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। तो आपका जो इसका फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसी को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स इसके बारे में थोड़ा सा जान ले, जो WFP है, जो क्या है फ्रेंड्स, WFP को दुनिया भर में भूखे लोगों की मदद करता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये है दुनिया भर में भूखे लोगों की मदद करता है,
करता है, भोजन उपलब्ध कराता है और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है। ये जो आपका WPF है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसी को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, इसी संस्था को। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल है आपका कि 2020 की नोबेल पुरस्कार भौतिक के क्षेत्र में किन 3 वैज्ञानिक को सम्मिलित रूप से दिया गया। देखिए फ्रेंड्स, भौतिक के क्षेत्र में इस पर 2020 में जो 3 वैज्ञानिक को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया फ्रेंड्स, तो कौन कौन, तो याद रखिए, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजल और उसे एंड्रिया गेज को मिला है। ठीक है, एंड्रिया गेज को, तो तीनों याद रखिएगा फ्रेंड्स। किनको किनको, तो रोजर पेनरोज और उसको रेनहार्ड गेजल, एंड्रिया गेज को मिला है, किसमें, तो भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में। अब अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि 2020 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो साहित्य के क्षेत्र में आपका लुईस ग्लुक को प्रदान किया गया। किसे फ्रेंड्स, लुईस ग्लुक को, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, लुईस ग्लुक को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 में दिया गया है फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 32 को देखते हैं कि 2020 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो देखिए 6 क्षेत्र में था फ्रेंड्स, 6 का देख लें तो किसे दिया है फ्रेंड्स, तो इसमें देखिए संयुक्त रूप से 2 को मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी रॉबर्ट बी विल्सन को और पॉल मिलेग्रोम को मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, तो याद रखें, रॉबर्ट बी विल्सन और पॉल मिलेग्रोम को। सवाल नंबर 33 है फ्रेंड्स कि वर्ष 2020 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो देखिए इसमें संयुक्त रूप से आपको किसको किसको दिया गया है, 2 को मिला है। ठीक है, संयुक्त रूप से रसायन क्षेत्र में भी 2 को मिला संयुक्त रूप से। कौन कौन, तो एमैनुअल चारपेंटियर, ठीक है फ्रेंड्स, एमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर डाडना को मिला है। ठीक है, जेनिफर डाडना और एमैनुअल चारपेंटियर को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया था आपका रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड्स कि चिकित्सा के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से किसे प्रदान किया गया। तो 3 को मिला है फ्रेंड्स संयुक्त रूप से। कौन कौन, किसको किसको मिला चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, तो माइकल हॉगटन को, उसके बाद चार्ल्स एम राइस को और हार्वे जे अल्टर को, ये तीनों को संयुक्त रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में 2020 में नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से दिया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए कब से दिया जा रहा है, तो 1901 ईस्वी से दिया जा रहा है। कब दिया जाता है फ्रेंड्स, तो प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। ये भी आप याद रखिए फ्रेंड्स, अभी बता चुका हूँ। तो नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से, 1901 से दिया जाता है फ्रेंड्स। नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है। देखिए फ्रेंड्स, आपका जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था फ्रेंड्स कि नोबेल पुरस्कार पाने वाली भौतिक और रसायन क्षेत्र में प्रथम महिला कौन है जो 2 बार पाई है, भौतिक क्षेत्र में और रसायन क्षेत्र में। तो उसमें तो क्यूरी थी फ्रेंड्स। ठीक है, मैडम क्यूरी थी फ्रेंड्स, उनको मिला था फ्रेंड्स, ये भौतिक के क्षेत्र में मिला था और किसके, रसायन के क्षेत्र में। तो ये प्रश्न आपको पूछा जा चुका है आपका फॉरेस्ट गार्ड में। ठीक है फ्रेंड्स, तो हो सकता है कि ये प्रश्न पूछा जाए कि नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी को। ठीक है, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी को 3 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला सवाल है फ्रेंड्स कि ग्लोबल एशियन सूची 2020 में, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ग्लोबल एशियन सूची 2020 में किस अभिनेता ने शीर्ष स्थान हासिल किया है फ्रेंड्स। तो आपका सोनू सूद ने यह किया है। ग्लोबल एशियन सूची 2020 में शीर्ष अभिनेता कौन रहे हैं, तो सोनू सूद। चलिए फ्रेंड्स सवाल नंबर 38 को देखते हैं। सवाल नंबर 38 आपका है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया। तो मध्य प्रदेश के 2 शहर कौन कौन है फ्रेंड्स, तो ओरछा और ग्वालियर को शामिल किया गया है। सवाल नंबर 39 को देखिए फ्रेंड्स कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब से लागू किया गया था। बहुत ही टॉप मोस्ट भी है सवाल है फ्रेंड्स। तो कब किया गया था फ्रेंड्स, तो 9 अगस्त 2019 को लागू किया गया था। कब, 9 अगस्त 2019 को लागू किया गया था। सवाल नंबर 40 को देखिए फ्रेंड्स कि बिहार की सरकार ने किस अस्पताल में बिहार के प्रथम स्किन बैंक की स्थापना की घोषणा की है। तो आपका जो PMCH पटना है फ्रेंड्स, वहीं पे स्किन बैंक की स्थापना की घोषणा की है बिहार सरकार ने। कहाँ, PMCH पटना में। चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। इस वीडियो का आपका लास्ट सवाल है कि हाल ही में क्यू कोड, ठीक है फ्रेंड्स, हाल ही में क्यू कोड लगाने वाला देश का पहला नेशनल पार्क किस राज्य में है। तो आपका जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है फ्रेंड्स, क्यू कोड लगाने वाला देश का पहला नेशनल पार्क कहाँ है आपका, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका 41 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, आज दिन भर आपको फॉरेस्टर के लिए क्लास इस पर प्रोवाइड कराया जाएगा फ्रेंड्स। सभी विषयों का मास्टर वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसे फ्रेंड्स आपको देखिए बायोलॉजी से आपको 20 प्रश्न पूछा जाएगा फ्रेंड्स, तो मैं बायोलॉजी से भी मास्टर वीडियो करा देता हूँ। यानी 80 नंबर का बायोलॉजी से पूछा जाएगा फ्रेंड्स, 60 नंबर का फिजिक्स से पूछा जाएगा और 60 नंबर का आपका रसायन से पूछा जाएगा। ठीक है,
क्योंकि फ्रेंड्स आपका एक प्रश्न पे कितना नंबर है, 4 नंबर है, यानी 15 प्रश्न आपको रसायन से पूछा जाता है तो 15 चक 60 हो गया फ्रेंड्स। 15 प्रश्न भौतिक से पूछा जाता है तो 15 चक 60 हो गया। और आपको बायोलॉजी से 20 प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो कितना हो जाएगा उसका, आपका हो जाएगा 20 चक 80 हो जाएगा। इसमें ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें आपको विकल्प दिया हुआ है कि बायोलॉजी या गणित में से एक ही को चुनना है, ठीक फ्रेंड्स। अगर बायोलॉजी अच्छा है तो बायोलॉजी बनाइएगा फ्रेंड्स इसमें, और जो अगर मैथ अच्छा है तो मैथ को चुन रखिएगा। टोटल प्रश्न पत्र इसका आपको बताते हैं फ्रेंड्स, सिलेबस भी बता दिए, OMR शीट कैसे भरा जाएगा फ्रेंड्स वो भी, उसका वीडियो भी अपलोड कर दिए फ्रेंड्स। नहीं देखे हैं तो चैनल पे जा करके उसको देख लें, ठीक है फ्रेंड्स। तो टोटल 4 भाग में आपका प्रश्न पत्र रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो सब डिटेल्स में मैं बता दिया हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और फिर फ्रेंड्स इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है फ्रेंड्स, उसमें इसका PDF जा करके डाउनलोड कर ले फ्रेंड्स, और वहाँ पर बहुत सारा PDF उसको भी डाउन कर लें, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।